नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है वैभव चौबे जी और नाड़ी ज्योतिष के साथ साथ इन्होंने वैदिक कार्ड्स भी स्टडी किए। तो वैदिक कार्ड्स भी मैंने इनको पढ़ाए हैं, तो ये चाह रहे थे कि लोगों को हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और बात करें। वैभव, क्या पूछना चाहते हो या क्या? सबसे पहले तो वैदिक कार्ड्स का हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पर लोगों ने हाँ बोले टैरोट कार्ड के बारे में ही सुना है। टैरोट कार्ड में कुछ मुझे भी एक्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन इस तरीके से कुछ होता है कि सपोज किसी ने भी क्वेश्चन किया है, वो कार्ड में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ साइंस होते हैं, उसको दिखाते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है इसका क्या आगे होना है इस काम में। उसके अंदर मेरा 72 कार्ड्स होते हैं टैरोट के अंदर। तो ये वेस्टर्न सिस्टम है, तो इसमें आजकल काफ़ी इंडिया पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है ज़्यादातर वो लेडीज़ के में है कि लेडीज़ ही टैरोट करते हैं। नॉर्मली ऐसे बन के खैर करके कोई भी सकता है, तो उसके लिए भी जो कहते हैं ज़्यादातर लोगों की प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने ज़्यादा तो नहीं उसको पढ़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद टाइमिंग हम इतनी अच्छी नहीं कर पाते शायद उसमें, और जिनको फेवरेबल आए होंगे रिजल्ट्स उनको अच्छा लगता हो, तो सब सिस्टम में अपनी खामियाँ खूबियाँ होती हैं। जैसे हम ज्योतिष की भी बात करें तो अगर डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ है तो उनको प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। हाँ, प्रश्न ज्योतिष में कर सकते हैं, लेकिन बाकी जिस तरह से पूरी जीवन की बारे में सारी घटनाएं के बारे में बात नहीं कर सकते, तो ये सभी में होते हैं। तो उसके अंदर 72 कार्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ उसके अंदर टाइम पीरियड को भी एग्जैक्टली नहीं तो मंथ्स तो बताते हैं, ईयर से मंथ्स तो डेज भी बताते हैं, ऐसी बात। और पता है सर इसका ओरिजिन क्या है? वैदिक कार्ड्स किस तरीके से आपने अच्छा वैदिक कार्ड्स का ओरिजिन, वैदिक कार्ड्स का ओरिजिन एज सच हम ही ने किया है। ये ऐसा था कि एक कार्ड्स हैं कर्मा कार्ड्स, सिर्फ आपने सुना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है टैरोट कार्ड्स, लेकिन और भी लोगों ने कई मेथड्स बनाए हैं और कई कार्ड्स बनाए हैं। इसमें एक कर्मा कार्ड्स भी हैं, आप लोग सब वेबसाइट इंटरनेट पे चेक करेंगे तो एक कर्मा कार्ड भी है। कर्मा कार्ड में उन्होंने 12 राशियाँ, 12 हाउसेज और 12 प्लैनेट्स के कार्ड बनाए, टोटल 36 कार्ड। तो 36 कार्ड्स के बेस पर प्रेडिक्शन, तो उसमें जैसे आपको जो कर्मा कार्ड का प्रेडिक्शन करने वाला है जो लोग होंगे, वो आपको कहेंगे आप 3 कार्ड्स निकालिए, तो आपके 3 कार्ड्स आएंगे। जैसे गुरु का कार्ड्स आ गया, एक फर्स्ट हाउस का कार्ड आ गया, तो उस राशि में समझ लीजिए कोई मेष राशि या वृश्चिक राशि का कार्ड आ गया, तो उसमें ना कुछ लिखा हुआ है, तो उस लाइंस को जोड़ लेते हैं, तो फिर उसमें अंदाजा लगाते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर। तो एक कर्मा कार्ड था, फिर हमने टैरोट कार्ड सुना ज्योतिष सीखने के बाद, तो और कार्ड्स भी देखे। तो कर्मा कार्ड पे एक हमारे साथ एक हमारे मेरे से पढ़ते थे कैप्टन राजकुमार, तो वो लेके आए थे, तो उससे मुझको वो पता चला। तो काफ़ी टाइम बीत गया, तो एक मेरे स्टूडेंट है, वो कुछ ऐसा बताने लगे कि क्या हम भी कुछ कार्ड्स को यूज़ करके कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स से करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि प्लेइंग कार्ड से हम कैसे कर सकते हैं। मतलब प्लेइंग कार्ड में हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बादशाह है या किंग है उसको निकाल, तो नाउ विल हैविंग 48 कार्ड्स, तो 48 कार्ड विल बी ऑफ हाउसेस। तो जो हाउस निकल आएगा हम ऐसे बता देंगे, वो कैसे निकलेगा, वही कैसे करेंगे ना, प्लैनेट नक्षत्र सब वो ऐसे ही करेंगे। तो क्या करना होगा कि 3 प्लैनेट के निकाल लिए, जैसे प्लैनेट के कार्ड 3 प्लैनेट ऐसे निकाल लिए, फिर 3 जो है उन्होंने नक्षत्र के निकाल दिए, 3 ऐसे फिर इसको आगे कर दिए, 3 फिर सब लौट के निकाल दिए, फिर इन्हीं सभी को खोल लिया। ठीक है, बाई चांस इसमें तो खैर वो सेम ही आएंगे, क्योंकि अभी ये नए कार्ड्स हैं, तो इसको हमने फिटा दिया। तो ये ऊपर का पढ़ लिया, ये अभी की सिचुएशन क्या है, और फिर बॉटम में पढ़ लिया कि उसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि हमारे जो ज्योतिष का सिद्धांत है वो ये है कि प्लैनेट जो है वो सोर्स है, नक्षत्र जो है पाथ है, और सबलॉट जो है वो रिजल्ट है बेसिकली। तो वो ऐसे करते, तो हमने भी ट्राई किया कि ऐसे देखा कि रिजल्ट है। अब समस्या ये थी कि वो 48 कार्ड्स तो हमने निकाल दिए, और हमेशा हम 3-3
करके ही निकालने हैं। लेकिन ज्योतिष में तो डिफरेंट है। अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो राहु केतु में तो अनलिमिटेड हाउसेज आते हैं, और अगर हम सन मून की बात करें तो उसमें तो दो ही, एक लॉर्डशिप है, एक पोजीशन, तो उसको कैसे हल करें। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें कर्मा कार्ड में भी राशि भी थी और उसमें भी प्लैनेट भी थे, तो इसमें वो भी ऐड कर लें हम। तो फिर उसमें हमने प्लैनेट इसमें ऐड कर ली। अब प्लैनेट को किस तरीके से हम यूज़ करें, ये एक समस्या है, क्योंकि जब वो 48 कार्ड्स भी जब कार्ड्स में जब यूज़ करते हैं तो उसमें टाइमिंग का कोई मेथड नहीं था कि अगर प्रेडिक्शन तो कर दी कि भाई ये प्लैनेट का सोर्स बता रहा है, ये नक्षत्र बता रहा है, सब लोग रिजल्ट बता रहा है। रिजल्ट का मतलब हो गया कि भाई आपकी शादी होगी, दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन की शादी होगी, शादी कब होगी। तो फिर उसके लिए फिर हमने इसमें प्लैनेट्स इंट्रोड्यूस की। पहले प्लैनेट का कार्ड निकलवाया, फिर उसके बेस के ऊपर कितने हाउस के कार्ड निकले, इस तरह नक्षत्र है तो फिर उसके बेस पे कितने कार्ड निकले। राहु केतु है तो वो फिर अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो इट कैन गो अप टू 12। और सन और मून के 2, यूरानस नेपच्यून प्लूटो के 2, बाकियों के 3 थे। तो ये इस तरह से दिमाग आया। फिर लगा कि राशि का क्या करें, राशि में रिजल्ट कब आए, क्योंकि राशि का ऐसा अगर हम ज्योतिष में भी देखें तो कोई ज़्यादा उसका कोई रिजल्ट है नहीं। सिर्फ हम जब असेंडेंट की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। अदरवाइज तो जो राशि जिस भाव में पड़ रही है तो हम यही कह देते हैं कि भाई अब ये भाव का फल आएगा, राशि का फल नहीं। तो इसमें भी हमने फिर प्रेडिक्शन के लिए राशि का कोई फल नहीं दिया, नेचर में ले लिया। और फिर जो है इसमें अगर टाइमिंग को और हमने प्रिसाइज करना है तो उसके लिए हमने यूज़ किया। तो ये इस तरह से इसको प्रयोग मतलब करने की सोची। सिर्फ 12 कार्ड इसको छोड़ देते हाउस के तो वो फिर प्लैनेट नक्षत्र सबलॉर्ड में वो कंप्लीट नंबर थे, इसलिए इसमें 48 लिए। तो फिर भी सोचा कि 48 लें या 36 लें, क्योंकि वो 3 है। तो फिर वहाँ पर समस्या थी, तो फिर उसको ट्राई किया तो देखा कि 48 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो 48 + 12 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द प्लैनेट एंड द हाउसेज रिजल्ट्स। और 12 हमने फिर राशियों में डाल दिया। फिर उसके बाद ये बात आई कि ये तो अब प्लेइंग कार्ड से हमने किया, तो अब ये जो कार्ड्स हैं लेकिन वो प्लेइंग कार्ड के टाइप नहीं होंगे, हमें तो अपने उसकी फोटोग्राफ बनानी है, ठीक है ना। तो जो भी कार्ड बनेगा तो उसकी हमारे पास एक कोई वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, पिक्चर होनी चाहिए। तो पिक्चर आप सोचिए कि पिक्चर के हम कोई पिक्चर खींच रहे हैं ऐसा करें। तो मेरे एक स्टूडेंट थी वो मनीषा, तो मैंने उससे शेयर किया, तो वो जिस तरह से आप गाना वो बढ़िया गाते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो मनीषा ने हेल्प की। तो मैंने उसको कहा कि ये मैं चाहता हूँ, तो उसने फिर उसके जो है वो हाथ से पेंटिंग है, मैं तेरे को दिखा तो नहीं पाई, थोड़ा पीछे। तो ये पेंटिंग हाथ से बनाई, जैसे ये कार्ड की पेंटिंग है, ये कार्ड की पेंटिंग, ये पेंट्स हमारे खुद बनाई है मनीषा ने, जो इसको हमने फिर कार्ड्स में इंट्रोड्यूस किया। ये सोल की है, फर्स्ट हाउस की है, ये डेथ या ये 12th हाउस की है। तो इस टाइप से ये सारी पेंटिंग्स हाथ से बनी हुई है। तो इसके बीच में क्या है कि सिर्फ पेंटिंग मतलब एक पेंटिंग मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसे बनाओ वैसे बनाओ इस तरह से। तो फिर उसको बेचारी ने बहुत काफी अच्छी पेंटिंग बनाई। हाँ नहीं मेहनत बहुत की, शी टीचेज आल्सो, तो काफ़ी अच्छी मेहनत की उसने। फिर हमने इसको जो है कार्ड्स की शेप में ले गया। फिर कार्ड्स बनाना भी एक चुनौती थी कि इस कार्ड्स को कैसे बनाए, तो काफ़ी जगह बनवाई। फिर हमें अल्टीमेटली कहते हैं ना धक्के खा के यही पता चला कि ये प्लेइंग कार्ड्स बनने वाला आदमी बना सकता, और स्पेसिफिक इस टाइप के कार्ड बनाने वो नहीं बनाते लोग। प्लेइंग कार्ड वाले प्लेइंग कार्ड ही बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे स्पेशली आते। तो वो अगर बनाएंगे तो दे विल मतलब आस्क यू फॉर गुड मनी, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट काम होगा। तो ठीक है, मनी इज अनदर इशू, बट फिर उन्होंने बनाए, फिर हमने इनको यूज़ किया तो पाया गया फिर अच्छा रिजल्ट। आप क्या कहते हो कैसे? मैंने भी
क्लास किया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं, क्योंकि मैं नाड़ी कर चुका था। हाँ, तो उसी पे बेस्ड है। बेस्ड होता है, तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे खासे मिले। मतलब मैंने कुछ मेरे जूनियर्स थे जो अपने रिजल्ट का पूछा कि एग्ज़ाम में हमने, अच्छा। जैसे एक स्टूडेंट है कि उसने पूछा था कि मेरे जो है कुछ पेपर्स बिगड़ गए, मेरे ख़राब, एग्ज़ाम अच्छी नहीं हुई, तो मैं पास भी होऊंगा कि नहीं पास हो जाऊँगा। तो उसमें पहले हमने निकाला, क्योंकि आपने बताया था कि सिर्फ अगर हाँ या ना वाली बात हम देख रहे हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी देख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही हमें लाइन एक ही निकालनी है, उसमें आगे निकालने की जरूरत नहीं। पहले उसमें एक इल्यूजन आया, इल्यूजन जो यूरेनस का होता है, इल्यूजन आया तो वो हमने देखा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी को कार्ड भी वही निकलता है, प्लैनेट भी वही निकलता है जो प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है। हाँ, दिस इज फॉर इल्यूजन इज फॉर सिग्निफाइज कंफ्यूजन। उसके बाद में हमने आगे कॉम्बिनेशन निकाले तो 5-11 आए, तो हमने कहा कि ये तो उम्मीद से बेहतर होगा, उम्मीद से दुगना होगा, तो बोले यार पास हो जाऊँ बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसका रिजल्ट आया तो उसके बल्कि अच्छे परसेंट उसमें आ गए, अच्छे परसेंट आ गए। हाँ, तो वो सही हो गया रिजल्ट बिल्कुल। उस तरीके से मैंने और भी, और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी कि क्विक काम हो जाता है, क्योंकि हमें सीट नहीं लेना पड़ता, जैसे हॉररी में फिर भी हमें सीट लेना पड़ता है। हालांकि कुछ बातें ऐसी थी जो हॉररी में हैं, इसमें शायद वो चीज़ भी ना हो पाती, लेकिन इसका अपना एक है कि अगर हाँ या ना वाले क्वेश्चन का मैंने स्पेसिफिकली देखा कि बहुत इजीली निकल जाते हैं। अभी जब क्योंकि अभी सीखे हुए महीना भी हुआ आपको, तो अभी टाइमिंग का जो देखो ना, टाइमिंग भी अच्छा जी, टाइमिंग का भी काफ़ी उसमें जी अच्छा, बल्कि इसमें मंथ भी स्पेसिफिकली हम निकाल सकते हैं। मैं नहीं आगे वो नहीं, उसका प्रेडिक्शन भी ठीक है जी, तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे से हो जाता है प्रेडिक्शन, काफ़ी इजी। और मतलब एक तो एजुकेशन का नया वो कुछ है, एजुकेशन के भी लगाए हैं, मैरिज के है, मैरिज के अभी तक तो नहीं लगाया है, लेकिन एक दो केसेस में हुआ था जो कैरियर का मैंने लगाया था। करियर का वो मेरा एक फ्रेंड है जिसने पूछा था कि भाई मैं पढ़ाई भी करता और म्यूजिक में भी है, तो बोले मैं म्यूजिक में मेरा ठीक रहेगा यार। अच्छा एजुकेशन में आगे अच्छा टाइप ऑफ हाँ, एजुकेशन, टाइप ऑफ कैरियर। तो उसमें जब हमने दोनों का अलग अलग हमने निकाले, तो जब म्यूजिक का हमने निकाला तो उसमें जो प्लैनेट जो आया वो वीनस का आ गया। अच्छा, म्यूजिक का पूछा, नहीं वो रिलेटेड ही आता है, रिलेटेड ही आता है। उसने फिर मैंने कुछ चीज़ें पूछी, 6-10 कुछ 6-10-9 ये आ रहा था, मैंने उससे फिर कुछ बातें की, 6-10-6-10 इज फॉर वर्कोहॉलिक, दिस कॉम्बिनेशन। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम म्यूजिक जब भी करते होगे तो बहुत देर तक के आप प्रयास कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बोले हाँ यार, मेरा तो दोनों का जब मैंने अलग अलग निकाला तो मुझे ये लगा कि इसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। फ्यूचर का तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंट की भी चीज़ें थी वो भी साफ साफ आ रही थी। हाँ, उसने कहा कि हाँ यही बात है जो तुम बता रहे हो। हाँ, प्रेजेंट का वो क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट के सिचुएशन क्या है, फिर फ्यूचर की तो यार प्रेडिक्शन बाद में आएगी। एक तो मेरा भी वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, उस दिन हमने निकाला था महबूबा वाला, नहीं महबूबा वाला नहीं, वो क्योंकि 30 तारीख को मैं निकल रहा हूँ तो मेरा सफ़र कैसा होगा। हाँ निकाला था तो एक तो ट्रेन डिले होगी, डिले का था, मतलब डिले होने के चांसेस हैं, तो उसमें कुछ खास नहीं आया, मतलब घंटा थोड़ा बहुत हो जाएगी। फिर था कि सफ़र जो है हमारा यात्रा आनंद में होगी कि नहीं, उसमें वीनस आया और यात्रा आनंद में होगी, कॉम्बिनेशन उसमें कुछ अच्छे आ रहे थे। 5-9 आ रहा था, 5-9-9 ये आया। महबूबा क्या होता है देखेंगे, मैं पहुंच के बता रहा हूँ। 30 की ट्रेन, हाँ 30 चलो ठीक है, आज 27 है, 2 दिन के बाद दो दिन के बाद पता चल जाएगा। आलम चल रहा, बंद कर दे।